लिए। तो साथियों, हमें संगठित रहने की जरूरत है। हम लोग संगठित रहेंगे तब हमारा काम बनेगा साथियों। इसलिए क्योंकि संगठन में ताकत होती है। यदि 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग मिलकर के कोई समस्या के लिए किसी अधिकारी के पास आप जाएंगे तो आपकी जो समस्या है वो समस्या हल होगी। 2 लोग, एक व्यक्ति यदि जाता है तो वो बात नहीं मानी जाती। इसलिए संगठन बहुत जरूरी है और संगठन के माध्यम से साथियों, संगठन के माध्यम से बहुत बड़ी ताकत होती है। आप लोग जाएं, 100 लोगों में से 10 आदमी बहादुर हैं और 90 कमजोर कायर हैं तो वो लोग भी चल जाते हैं, क्योंकि इस देश में भीड़ का हुजूम है। साथियों, जैसा कि हमारे कार्यकर्ता लोगों ने हमारा ऑफिस खुला सिवनी में महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी का माल तेज हो कवाड़ा के पास छोटे मिशन के पीछे हमारे पार्टी के पदाधिकारी बैठते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जमीन में मालिकाना हक 5 साल के ऊपर है और सरकार पट्टा नहीं बनाती, उसकी लड़ाई हमारी पार्टी लड़ती है। राशन कार्ड के लिए या किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है तो हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मदद करते हैं। इसीलिए साथियों, आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज आप लोग संकल्प लें कि हम गांव में जाकर के 10 लोगों को तैयार करेंगे और वो फिर 10 लोगों को तैयार करेंगे तो हमारा संगठन बनेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि साथियों, हम कई बार लोगों को बोलते हैं कि महाकौशल ने बांधी गांव, पिछड़ा मांगे 100 में 60, राजपाट है किसके यहाँ, अंग्रेजी और ऊंची जात की क्या पहचान, पिट पिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सही अपमान, अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, बिरले गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। ये महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी की सोच है। हम इस सोच से काम करते हैं कि हमको सबको बराबरी में लेना है। हम सब लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, गांव की, गरीब की, किसान की। तो साथियों, ये हमने जो बातें आपको बताई, इसको आपको काम करना है। साथ में पुलिस के लिए मैं आपको बता दूं साथियों, यदि कोई भी पुलिस वाला यदि आपकी गाड़ी रोकता है तो आप लोग उससे सबसे पहले पूछें कि आप हमारी गाड़ी को क्यों रोक रहे हैं, आपको क्या अधिकार है। यदि 100 रुपया 200 रुपये का जुर्माना करते हैं तो जायज़ है, और 500 रुपये के ऊपर कोई जुर्माना करता है तो आप गाड़ी वहीं छोड़ देना, क्योंकि गाड़ी को रास्ता करने का पावर RTO को होता है, इनको नहीं है। इसलिए पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि मरना तो असली है और बस भी है। यदि जबरदस्ती आपकी गाड़ी को कोई पुलिस रोकती है, परेशान करती है, तो आप पहले समझाएं उनको, बार बार निवेदन करें। और यदि बार बार परेशान करते हैं तो आपको सीधे लड़ने की जरूरत है उनके साथ। इसलिए साथियों, आपको संगठित रहने की जरूरत है। साथ में जो हमारे साथी हैं, गांव की जो समस्या आ रही है, बहुत सारे लोगों के पास आवासीय पट्टे की बात हुई कि उनका पट्टा नहीं बना जा रहा है। वन भूमि में भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने कब्जा किया है, उनकी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, और लगातार हम लोग आगे लड़ाई में लड़ेंगे। लेकिन साथियों, 2-3 बातें और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि साथियों, यदि आपका हौसला और उम्मीद, कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यदि मन अच्छा है तो सब कुछ ठीक है साथियों। इसलिए कि मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक आदमी था, 1 नंबर का हालात, कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी थक गई, 3 साल शादी के हो गए थे, वो कोई काम ही नहीं करते। कभी कहीं काम मिल जाए, 2 दिन 4 दिन काम करे और सो जाए घर, जाते ही नहीं था। वो बेचारी थक गई। वो बोलती थी, यदि तुम काम में नहीं जाओगे तो परिवार कैसे चलेगा। बहुत अलाल आदमी था, इतना अलाल कि कुछ काम ही न करे। आगे पत्नी थक गई और एक दिन पत्नी ने उसको गुस्से से सोची कि आदमी से अच्छा जब मरे जाए, तो उसने बहुत सारी रोटी बनाई और रोटी बना के रख दी।
और चले गए इसको छोड़ के चिट्ठी लिख के कि मैं ऐसे अलाल व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। तो 3 दिन तक ये सोते रहा। जब इसने देखा कि 1.5 सारी रोटी तो रखी है, अब खाएंगे, जब खत्म हो जाएगी देखी जाएगी, तो ये उन रोटियों का गट्ठर को लेकर के गांव में सोचा कि यदि भैया ये रोटी खा लूंगा तो मेरे को गांव में तो कोई काम देगा नहीं, मैं बदनाम आदमी हूँ, मैं अलाल आदमी हूँ, तो मुझे इस गांव में कोई काम नहीं देगा। बाजू के भी 4 गांव हैं, वहां भी बदनाम हूँ, वहां भी काम नहीं मिलेगा। तो वो रोटियों का गट्ठर को गमछे में लपेट करके एक गांव की तरफ गया। 4 गांव छोड़ के 5वां गांव में वो गया। जाने के बाद एक गांव में सोचा कि यहाँ मुझे काम मिल जाएगा, तो उन्हें रोटियों का जो गट्ठर था उन गट्ठरों को वहीं पर रख दिया। और रखने के बाद सोचा कि मैं यहाँ तालाब में स्नान कर लूँ और उसके बाद जाऊँगा। तो वो रोटियों को गट्ठर रखने के बाद स्नान करने के लिए चला गया। और जाने के बाद क्या हुआ, उन रोटियों को एक हाथी था, तो वो हाथी ने उस रोटियों को खा लिया। तो रोटियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, 250-300 रोटी थी। उसने खाया और हाथी एक सूखे पेड़ की तरफ जाकर टिक गया, क्योंकि वो जो रोटियों थी उन रोटियों में जहर लगा हुआ था। वो थक गई थी महिला, सोची जो मरेगा। वो हाथी ने खा लिया, उसको बेहोशी आई और सूखे पेड़ के पास वो हाथी टिका हुआ था। और ये आदमी ने भी नहाने के बाद जैसे ही खड़ा हुआ तो पेड़ से ऐसे टिका तो हाथी की वजह से सूखा पेड़ गिर गया और हाथी भी गिर गया। ये करिश्मा उस गांव में एक व्यक्ति देख रहा था। अरे बोले, इतना ताकतवर आदमी, इतना बड़ा आदमी, इसने तो हाथी को मार दिया, बहुत काम का आदमी है। तो वो भाग के